एक 16 साल की नाबालिग लड़की जो कि पिछले 4 से 5 साल से उनके घर पर एक अनजान शख्स को देख रही थी, जो कि लगातार उनके घर पर आ रहा था। और खासकर वो आदमी उस समय उनके घर पर आता था जब उस लड़की का जो पिता होता है वो उनके घर पर नहीं होता। यानी कि वो अनजान आदमी उस लड़की की माँ के साथ बातचीत करने के लिए उनके घर पर आता था। और वो 16 साल की नाबालिग लड़की उस आदमी को देखकर जो है अजीब से गिल्ट से अपने मन में महसूस करती थी, क्योंकि उस लड़की को उस आदमी का उनके घर पर आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसको शादी करके इसी आदमी के साथ विदा लेनी पड़ेगी अपने घर से। उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया है, जिस माँ ने उसे पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, वो माँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी, उसके बाद फिर उसकी हत्या भी कर देगी। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार अच्छे से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हैं काजल क्राइम स्टोरीज। बिहार के अररिया जिले में एक जो है थाना है, थाना क्षेत्र है, राज्यसभा थाना क्षेत्र के प्रेम नगर के वार्ड नंबर 16 में जो है साजिदा परवीन नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र थी लगभग 16 साल। 16 साल की उम्र में उस लड़की की शादी तय कर दी जाती। किसके साथ? उससे दुगनी उम्र के लड़के के साथ, जिसकी उम्र थी 35 साल। 35 साल का अब्बू नासर नाम का एक व्यक्ति, उसके साथ उसकी शादी फिक्स कर दी जाती। तारीख आती है 11 अप्रैल 2026, जब बारात दरवाजे पर आई हुई थी। आस पड़ोस के लोग जो है महिलाएं जो हैं बारात का स्वागत करने में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब दूल्हे को देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की थी वो मात्र 16 साल की, लेकिन जो दूल्हा था वो उम्र में उससे डबल था। तो आस पास की जो औरतें हैं, गली की औरतें हैं मोहल्ले की, वो ये बातें कर रही थी कि इतनी बड़ी उम्र का दूल्हा आखिर इन्होंने अपनी नाबालिग छोटी सी उम्र की बेटी के लिए क्यों ढूंढा। आखिर उन्होंने इस लड़के में ऐसा क्या देख लिया कि उन्होंने इससे जो है अपनी बेटी की शादी तय कर दी। तो कुछ रिश्तेदार भी वहां मौजूद थे शादी में। कुछ रिश्तेदारों में ऐसी महिलाएं भी थी जिन्हें घर की एक एक बात का पता होता है। ऐसी महिलाएं हर जगह होती हैं। तो उन महिलाओं ने कहा कि लड़की की जो माँ है उसको ये दूल्हा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने इसको अपनी बेटी के लिए चुना और इसकी शादी तय कर दी। लड़की की धूमधाम से शादी हो जाती है। लड़की शादी करके अपने ससुराल चली जाती। ससुराल जाने के बाद कुछ टाइम तक जो लड़की है वो हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थी। नई नई उसकी शादी हुई थी। हालांकि पहले वो इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन शादी के बाद उसने कैसे भी करके अपने मन को समझा लिया था और वो अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जी रही। फिर तारीख आती है 1 जून 2026, जब लड़की की जो माँ होती है, जिसका नाम था शास्ता प्रवीण, जो कि 42 साल की थी, वो अपनी बेटी के पास यानी कि साजिदा परवीन के पास पहुंच जाते हैं उसके ससुराल उससे मिलने के लिए। तो साजिदा अपनी माँ शास्ता को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों माँ बेटी आपस में बैठकर बातचीत करती हैं। तभी लड़की की माँ कहती है कि मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब लग रही है, मैं थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में रेस्ट कर सकती हूँ। तो लड़की कहती है कि हाँ माँ बिल्कुल, आप इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? तो आप लेट जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती। इतनी देर में जो है साजिदा के जो शोहर हैं, जिनका नाम था अब्बू नासर, वो पहुंच जाते हैं घर पर। और वो जो है अपनी सास यानी कि साजिदा की माँ शास्ता परवीन के साथ बातचीत करने लग जाते हैं, उनका हालचाल पूछने लग जाते हैं। तभी जो है चाय बनाकर ले आती हैं जो है साजिदा, और वो जो है वहीं पर उनके साथ बैठकर थोड़ी देर काम करने लग जाती। तभी अब्बू जो है, अब्बू नासिर जो है, वो साजिदा को घर का कुछ काम बताते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम अपना थोड़ा सा काम कर लो और तब तक मैं यहाँ पर जो है तुम्हारी माँ के साथ बैठा हूँ और इनके साथ बातचीत कर रहा हूँ। तो साजिदा जाकर अपने घर के किसी काम में बिजी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो रूम में आती है तो जो दृश्य वो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आपत्तिजनक स्थिति में देखती है अपनी माँ को और अपने शोहर। एक बेटी क्या ही महसूस करेगी ऐसा देखने के बाद।
तो साजिदा की चीखें निकल पड़ती हैं और वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, क्या तुम्हें मेरी ही ज़िंदगी मिली थी बर्बाद करने के लिए? क्या तुम्हें मेरा ही घर मिला था? कृपया करके आप मेरे घर से चले जाइए। आप मेरी माँ हो, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? कोई और होता तो मैं अभी उनकी उसकी जान ले लेती। इस समय मेरा इतना खून खौल रहा है और आप अब चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लेने दीजिए। लेकिन उस टाइम पर जो अब्बू नासिर है और जो शास्ता प्रवीण है, वो दोनों मिलकर उसको जो है उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट्स में क्लियरली नहीं लिखा कि वही उसकी डेथ कैसे हुई थी। वो उसको बाइक पर बिठाकर जो है घर पे छोड़ जाते हैं, यानी कि साजिदा के मायके। वहाँ पर साजिदा के पिता मौजूद थे। पिता का नाम था मुदस्सिर, जिनकी उम्र थी 45 साल। उस समय पर वो घर पर मौजूद नहीं थे, तो घर पर ले जाकर साजिदा की बॉडी को बेड पर लेटा दिया जाता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद मुदस्सिर आते हैं, तो अपनी बेटी को देखकर वो चौंक जाते हैं। उनको लगा कि शायद बेड पर बेटी सो रही है और उनको लगा कि शायद आ गई हो वो अपने ससुराल से ऐसे ही मिलने के लिए। लेकिन जब वो जाकर अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं जगती। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर नब्ज चेक करके बताते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है। उसके बाद मुदस्सिर जो है सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं अपनी पत्नी और अपने दामाद के खिलाफ, क्योंकि मुदस्सिर को जो है सारी बातों की भनक लग चुकी थी पहले। तो मुदस्सिर जब पुलिस पूछताछ करती है तो मुदस्सिर बताते हैं कि ये आदमी पिछले 4 से 5 साल से हमारे घर पर आ रहा था और जो है इसके मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और जो है मेरी बेटी जो कि मात्र 16 साल की थी, जो कि अभी पढ़ाई करना चाहती थी, उसकी माँ ने अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखने के लिए अपनी नाबालिग बेटी को उससे दुगनी उम्र के इंसान के साथ बांध दिया था शादी कर, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। और जो है फिर उन दोनों को पुलिस पकड़कर ले जाती है, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। मैंने बहुत सारी जो है न्यूज़ पढ़ी, अखबार भी चेक करे, उनमें ये क्लियरली कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ कि जो वो लड़की है उसकी आखिर उन्होंने हत्या कैसे की। अगर आप सबको किसी वीडियो के माध्यम से इस चीज़ का पता चला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जैसे मुझे पता चलेगा क्लियरली तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज की ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, बिहार के अररिया ज़िले की है। आप सर्च करके इससे माध्यम जो है इससे रिलेटेड न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो यूट्यूब मेरे चैनल को प्रमोट करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।